नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान है इंदौर नगर निगम की जल कार्य प्रभारी श्रीमती सपना निरंजन चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। गर्मी आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है, मतलब सिरदर्द बढ़ा। क्या परेशानी आपको आ रही है? गर्मी में हर साल जब गर्मी आती है तो ये बात बिल्कुल सही है कि परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन हम जब नर्मदा से पानी लेकर आए जलूस से 90 mld, उसके बाद से कई हद तक परेशानियां हमारी खत्म हुई हैं। और शहर में आपने देखा होगा 3 साल में कहीं किसी प्रकार से ना कोई आंदोलन, प्रदर्शन या मारपीट की कोई घटनाएं ऐसी नहीं हुई हैं और शहर में पर्याप्त पानी आया है। वो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इतना महंगा पानी इंदौर में मिलता है, देश का सबसे महंगा पानी यहाँ, इतना ज्यादा जलकर यहाँ दिया जाता है, तो क्यों है ऐसा? पानी तो महंगा है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि पानी महंगा है, लेकिन जनता की सुविधाओं को देखते हुए और किसी प्रकार की परेशानी में ना रहे जनता, उसको देखते हुए पानी पर्याप्त मात्रा में उनको लाया जाता है। बिल्कुल हमको जो नगर निगम में जो कॉस्ट है उसका बिल जो देना होता है एमपीबी को 7 से 8 करोड़ रुपए हमको देना होता है, लेकिन उसके हर महीने 7 से 8 करोड़ रुपए। हाँ जी, उसके बावजूद भी मतलब जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना आए और माँ नर्मदा मैया भी इंदौर शहर पे पूरी तरह मेहरबान है और उसी तरह से हम व्यवस्थाएं देखते हैं और पर्याप्त पानी। आपने कहा कि 7-8 करोड़ रुपए महीना तो केवल बिजली का बिल ही लगता है। इसका मतलब हो गया साल में करीब 100 करोड़ रुपए का पानी, बिजली का खर्च है पानी को यहाँ तक लाने के लिए, इंदौर के लोगों के लिए 25 लाख लोगों। और कितना टैक्स में कितना वसूला जाता है? जलकर कितना आता है? टैक्स में हमारा जलकर का इस बार 50 करोड़ के समथिंग आया था, फिर हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 60 करोड़ का और जनता भी कहीं ना कहीं समझदार हुई है और हमारा साथ दिया है। जलकर में उन्होंने बराबर टैक्स देना चालू किया है। उसके लिए मलिन बस्तियों में जो टैक्स के लिए मलिन बस्तियों में जो शिविर लगाए हैं कि मलिन बस्तियों में 1000 रुपए में कनेक्शन, और आने वाले जो अन्य कॉलोनियां हैं उसमें हम लोगों ने जो कनेक्शन का 2550 रुपए रेट रखा है। उसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जनता टैक्स के प्रति और जलकर का पैसा देने में बिल्कुल सक्षम रहेगी और नगर निगम को अच्छा टैक्स प्राप्त होगा। लेकिन अगर 60 करोड़ रुपए भी टैक्स लिया तो भी 100 करोड़ तो बिजली का बिल ही देना है। बाकी मेंटेनेंस, पानी की लागत, ब्याज, ये सब कहाँ से आएगा? कितना खर्च है नगर निगम को? नहीं, घाटे में तो है, प्रॉब्लम तो है हमें कि भाई पैसा पानी इतना महंगा लेकर आ रहे हैं और पैसा हमारा इतना जितना हमारा बिल में जा रहा है पैसा, उसके लिए कहीं ना कोई योजना है, जैसे राजस्व में बराबर ढंग से बढ़ोतरी हो और टैक्स समय पर आए, उसके लिए कहीं ना कहीं से प्रावधान करके और उसका कहीं ना कहीं से भुगतान तो होता ही है। जो अवैध बस्तियां हैं वहां पे नल कनेक्शन लोगों ने ले रखे, उनको आप वैध कर रहे हैं। मतलब बस्ती अवैध है तो लोगों के मकान भी अवैध है, लेकिन नल कनेक्शन वैध है, ऐसा क्यों? नहीं, कई ऐसा होता है कि भाई कहीं मलिन बस्तियों में जैसे पहले चार्जेस बहुत थे। इस बार आदरणीय मेयर साहब ने जो स्कीम लेकर आए उन्होंने कि भाई अपन अवैध बस्तियों में कनेक्शन जो देंगे 1000 रुपए में कनेक्शन देंगे, और उससे कई लोगों ने कनेक्शन लिए भी। एक टारगेट जो रखा 31 मार्च तक 10,000 कनेक्शन लेने का, और अभी तक मेरे उसमें 5000 कनेक्शन वैध हुए भी हैं। वैध की प्रक्रिया भी चल रही है, अवैध जो है वो भी वैध हो रहे हैं और नए कनेक्शन भी लोग ले रहे हैं। जागरूक हैं लोग इंदौर शहर के। यानी हर व्यक्ति पानी ले रहा है, वो जलकर जरूर दे, ये कोशिश नगर निगम की और आपकी है। ये हाँ, कहना चाहती हैं? बस यही कहना कितना पानी नर्मदा से आता है, कितना यशवंत सागर से आता है और कितना ट्यूबवेल वगैरह से मिलता है हमें? फर्स्ट और सेकंड फेज से हमारा 120 mld पानी इंदौर शहर में आता है। उसके बाद में जब हम अतिरिक्त 90 mld पानी लेकर आए, उसके बाद 30 mld हम यशवंत सागर से लेते हैं। अन्य जो स्रोत हैं जैसे बोरिंग हैं, उन बोरिंगों से लेते हैं, बिलावली तालाब से लेते हैं। ऐसा करके अभी हमारा 265 mld पानी इंदौर शहर में आ रहा है और 90 mld और अतिरिक्त लाने की हमारी तैयारियां पूरी जोर शोर से। अगर ये बाईपास की सारी कॉलोनियों में नर्मदा का पानी जाने लगेगा तो ये पानी तो कम पड़ेगा? नहीं, अभी ऐसी योजना तैयार हो रही है हमारी। अभी सिर्फ हम सुपर कॉरिडोर को पानी देने का एक डीपीआर हमने पहुंचाया है। डीपीआर बनाकर एक कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किया है उसके लिए, और सुपर कॉरिडोर को हम 20 mld पानी देंगे। फिर अतिरिक्त जब आवश्यकता पड़ेगी उसको यशवंत सागर से देंगे। उसके बाद में फिर अगर आवश्यकता लगेगी तो नर्मदा से देंगे। और ये जो कॉलोनियां हैं उनमें कहीं
ऐसा हमारे उसमें आती है नगर निगम सीमा में, तो उसके लिए भी योजनाएं तैयार। बाईपास के तमाम कॉलोनी वाले कह रहे हैं कि नर्मदा के अगले चरण में पानी हमारे यहाँ मिलेगा, जबकि पूरे बाईपास पर सूखा फैला हुआ है, तो कैसे पानी देंगे? नहीं, जहाँ नर्मदा लाइन है और हमारे नगर निगम सीमा में आ रही हैं, वहाँ के हम लाइनें डलवाकर और बराबर हमारे पानी इंदौर शहर के लिए अभी ये जो पानी रहेगा सफिशिएंट रहेगा और हम पूरी व्यवस्थाएं कर पाएंगे। ये नई टंकियां जो बनाई गई हैं उनका उपयोग हो रहा है पानी के प्रदान? बिल्कुल, नई टंकियां 21 टंकियां नई बनी थी, उसमें से हम लोगों ने 13 टंकियां नई चालू कर दी। वापस अभी 1 महीने के अंदर जब हम 90 MLD लाएंगे, उसमें जो 21 टंकियां हैं हमारी, बाकी बची टंकियां पूरी चालू हो जाएंगी। बार बार वो कह रहे हैं कि पानी की टंकी बना दे, लेकिन पानी की पाइपलाइन तो बदली नहीं आपने, कई जगह पाइपलाइन है ही नहीं, तो क्या मतलब रहा उसका? नहीं, पाइपलाइन भी चेंज हुई है, ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन चेंज नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कई 1978 से जो लाइनें पुरानी डली हुई थी उनको चेंज करने का, कहीं जैसे लीकेज प्रॉब्लम है या कोई परेशानी आ रही है, पानी का प्रेशर कम है, तो वो जोन स्तर से हम लोग चेंज करवाते हैं उसको नगर निगम से और उसको व्यवस्थाएं ठीक कराते हैं। ये जल कार्य में क्या क्या परेशानियां मुख्य होती हैं आपके सामने? मैन तो गर्मी में आने वाले समय में हमें बहुत थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी 90 MLD लेकर आए तो उसके बाद से थोड़ी परेशानियां कम हुई हैं। फिर भी गर्मी आने के पहले हम लोग टैंकर की व्यवस्थाएं रखते हैं, जहां से जैसी आवश्यकताएं आती हैं उस हिसाब से हम टैंकर लगाते हैं। यानी इंदौर के लोग इस बारे में मुतमईन रहे कि उनको गर्मी में पानी की दिक्कत नहीं आने वाली? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आए तो वो आपसे कैसे संपर्क करें? बिल्कुल, मेरा और प्लस अधिकारियों का सभी का कांटेक्ट नंबर, सब आपका फोन नंबर बता दीजिए, हमारे स्क्रीन पे हम लिख देते हैं। बिल्कुल, मेरा खुद का स्वयं का नंबर है 9329357099 93293 5709। जब भी कोई ऐसी आवश्यकता आती है, कोई परेशानी आती है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, बिल्कुल आपको व्यवस्थाएं नगर निगम से। ये जलकारी प्रभारी बन के खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ, मैं अपने विभाग से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अच्छा काम चल रहा है और मुझे सभी अधिकारियों का, आदरणीय मेयर साहब का पूरा बहुत सपोर्ट है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। क्या बहुत गुटबाजी है क्या बीजेपी में भी? देखिए, नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि गुटबाजी है, क्योंकि हर उसमें थोड़ा बहुत तो चलता ही है। परिवार में थोड़ी नोक-झोंक ना हो तो भी मजा नहीं आता है, और मैं नहीं मानती हूँ कि कोई गुटबाजी है। कोई गुटबाजी नहीं? कोई गुटबाजी। अच्छा, ये आपके सारे कार्य जो करते हैं, आप कैसे आ गई राजनीति में? राजनीति में क्योंकि मैं यहाँ इंदौर की नहीं थी, मैं ग्वालियर से हूँ। जब मेरी मैरिज हुई तो मैं यहाँ इंदौर आई, तो मेरे हस्बैंड काफी समय से राजनीति में थे और उनका जो एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जो कार्य किए, उस पर मुझे टिकट मिला। और टिकट मिलने के बाद मैंने पिछली परिषद में जब चुनाव लड़ा तो मुझे महिला बाल विकास का प्रभार दिया गया, उसके बाद में राजस्व का प्रभार दिया गया, चिड़ियाघर उद्यान प्रभारी बनाया गया, और मैंने बखूबी उन जो भी मुझे दिए गए, सौंपे गए, उनको बखूबी निभाया है और मैं अपने काम से जब से लेके अभी तक पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मतलब आप एकमात्र बीजेपी की महिला पार्षद है जो 2 बार जीती? जी। पहले किस वार्ड से थी आप और अब किस वार्ड से हैं? पहले मैं 4 नंबर विधानसभा से 23 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ी थी और अब 1 नंबर विधानसभा से 5 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ी हूँ। और काफी जनता का सहयोग रहा है, जनता का स्नेह रहा है मुझे बार बार चुनने में, उनका जनता का मैं बहुत दिल से। और निरंजन सिंह जी का कितना योगदान रहा? पार्षद पति अधिकांश पार्षदों का काम करते हैं, तो वो आपके काम में कितनी मदद करते हैं या वही सारा कार्य करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वो करते हैं, मेरा जो काम रहता है मैं करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी के पहिए होते हैं और मैं समझती हूँ कि दोनों का योगदान बहुत जरूरी होता है और दोनों हम साथ में मिलकर काम करते हैं। कोई किसी प्रकार आप हर जगह उनकी मदद ले लेती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कामों में उनका कोई इंटरफेयर नहीं होता है और मैं खुद अपना काम स्वयं करती हूँ। सारा काम आप खुद करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव की तैयारी, चुनाव लड़ने की तैयारी सब आप खुद करती हैं? नहीं, चुनाव की तैयारी में तो एक जब तक पुरुष के नहीं होगा, महिला के साथ तो संभव नहीं होता, क्योंकि सारी जो वार्ड बहुत बड़ा होता है, कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है साथ में, तो बिल्कुल बराबर हम दोनों कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम। 2 बार पार्षद रह ली आप, इतने नगर निगम में महत्वपूर्ण पद पर रह ली, अरबों रुपए का सालाना का खर्च है जलकारी का, नगर निगम का, इतने बड़े खर्चे वाले विभाग के आप प्रभारी हैं। कुल मिलाकर हालांकि जो भी खर्चे हैं सब विधिवत हैं, ऐसी बात नहीं है। अब अगला दौर क्या विधानसभा का टिकट? पार्टी अगर मुझे इस लायक समझती है और पार्टी मुझे देती है टिकट, तो बखूबी मैं उसको। टिकट के लिए आप संघर्ष करेंगे
कि पार्टी में हाई कमान तक जाएंगे कि मुझे टिकट दीजिए, 2 बार की पार्षद हूँ, महिला पार्षद? नहीं, मैंने अभी तक जो कार्य करे हैं वो हमारे बीजेपी में, जो मैं जिस पार्टी से हूँ उस पार्टी में पार्टी के सभी वरिष्ठ जानते हैं कि मेरा कार्य कैसा है, और अगर उस आधार पर वो मुझे टिकट देंगे तो मैं बराबर चुनाव लड़ूंगी। आपने तो अपने वार्ड की मलिन बस्तियों में, अवैध बस्तियों में भी सड़कें बनवा दी, नल लगवा दिए, नल कनेक्शन वैध करवा दिए, तो लोग तो खुश होंगे आपसे? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। अभी आपने नर्मदा जयंती पे जब मैंने एक कार्यक्रम करा, हर घर जल हर घर नल हर घर कमल का एक कार्यक्रम आयोजन करा, तो उसमें आदरणीय मेनन जी आए थे, हमारे संगठन मंत्री। वो काफी खुश होकर गए। उन्होंने देखा, मतलब एक वार्ड में अगर 10,000 पब्लिक निकलकर उस कार्यक्रम में भाग लेती है तो ये उनका ही एक सोच रहता है कि कितने खुश हैं वो मुझसे। तो आपने तो आपके विधायक सुदर्शन गुप्ता जी के यहाँ बोर्ड लगवा दिया कि अगर कोई भी शिकायत है तो इस नंबर पे फोन करें, ये मोबाइल नंबर है, ये लैंडलाइन नंबर है, और आपके वार्ड के लोगों ने कोई शिकायत नहीं? कितनी दादागिरी आपकी? नहीं, कोई दादागिरी नहीं है, क्योंकि मैंने कार्य करा है, और कार्य कराने के बाद में जनता ने उन कार्यों को खुद में सराहा कि वाकई काम हुए हैं, और उस आधार पर मैंने वोट लगाया था एक 20/40 का, और उन्होंने जनता की एक भी शिकायत नहीं आई। कोई दादागिरी नहीं थी, जनता का स्नेह था और मेरा स्नेह था जनता के प्रति। लोग इतने संतुष्ट हैं आपके? बहुत संतुष्ट। कितने कार्य करा दिए आपने अपने वार्ड में? वार्ड में मेरे जो बेक लाइनें थी, बेक लाइनें सभी मैंने, जिसमें कभी कोई जानवर चला जाता था, फंस जाता था, उसमें मैंने बेक लाइनों में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई। सड़कें जो बनना थी, पूरा स्लम एरिया है, सड़कें बनवाई हैं। अभी नल कनेक्शन का जो 1,000 रुपये कनेक्शन, क्योंकि अवैध बस्तियां हैं तो उसमें मैंने खुद में अपने वार्ड में 1,000 कनेक्शन करा दिए हैं वहां पर, और पूरी नर्मदा की लाइनें बिछवा दी हैं। एक नई टंकी नवीन नगर बड़ा राजनगर में बड़े कुएं के पास में एक टंकी का निर्माण करवाया है, जिससे आने वाले समय में, मैं कभी पार्षद रहूं या ना रहूं, लेकिन आने वाले समय में उनको, जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और ऐसा मैंने उनके लिए। यानी आपने खुद इतना इंतजाम कर दिया कि लोगों की तकलीफ रही नहीं, वो आपको चुने ना चुने कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैंने चुने या नहीं चुने से मतलब नहीं है, मतलब इतने कार्य करा दिए। कभी जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ही इलेक्शन लड़ूं, ऐसा नहीं है। आपको किसी और तीसरे वार्ड से अगर टिकट दे दिया नगर निगम के चुनाव में तो लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ूंगी। पहले भी, क्योंकि मैं विधानसभा 4 से, मेरा रेसिडेंस जो है वो 1 नंबर विधानसभा में है, और मैं 4 नंबर विधानसभा से लड़ी थी। इस बार खुद स्वयं की विधानसभा से लड़ी हूँ, और अगर पार्टी फिर किसी दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी तो जरूर लड़ूंगी। सपना निरंजन चौहान जी, आप हमारी स्टूडियो पधारी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज मेकर्स का ये कार्यक्रम आप YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।